एक बड़ी खबर सुन लीजिए, श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर मिल रही है। नुपुर शर्मा को मारने की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा बताया जा रहा है पाकिस्तान के निशाने पर है। नुपुर शर्मा को मारने की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल एक पाक घुसपैठिया नाम रिजवान बीएसएफ के हत्थे चढ़ा, उससे इंटेलिजेंस लगातार पूछताछ कर रही थी। इस पूछताछ में यह घुसपैठिया टूटा और इसने यह सनसनीखेज खुलासा किया। घुसपैठिया ने कबूला कि वो नुपुर की हत्या का प्लान लेकर चला था, वो नुपुर की हत्या करना चाहता था। उसके पास से कुछ धार्मिक किताबें और 2 चाकू भी बरामद हुए। जीआईसी में अभी और खुलासे की उम्मीद है। श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई का कहना है कि इस पाक घुसपैठिए का प्लान अजमेर दरगाह जाने का था। वो वहां चादर चढ़ाने के बाद नुपुर शर्मा को ढूंढने निकलता और उसकी हत्या की प्लानिंग उसने रची थी, साजिश रची थी। तो नुपुर शर्मा को मारने की पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जो पाक घुसपैठिया बीएसएफ के हत्थे चढ़ा था, उसने यह राज उगला है। जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको बीएसएफ के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदूमल कोर्ट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी जॉइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। इसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, वो कैसे पहुँचेगा। बस ये जो है रिलीजियसली इतना मोटिवेटेड है कि वो ये कार्य को करने के लिए यहाँ पर आया। तो सुना आपने, ये पाक घुसपैठिया बस ये मंशा लेकर चला था कि वो नुपुर शर्मा का कत्ल करना चाहता है, वो नुपुर शर्मा का मर्डर करना चाहता है। उसे ये नहीं पता था कि नुपुर शर्मा उसे कहां मिलेगी, लेकिन वो इस बात को लेकर तैयार था कि वो आएगा, खोजेगा और हत्या को अंजाम तक पहुंचाएगा। बहरहाल उससे पहले ही बीएसएफ के हत्थे चढ़ गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या क्या बताया है एसपी साहब ने? बहुत बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि शनिवार की रात को ही सीमा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को भारतीय सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों के द्वारा दबोचा गया और उसके बाद से इसकी ज्वाइंट इंटरोगेशन चल रही थी। और जीआईसी में जो भी खुलासे हुए हैं वो बहुत ही नापाक खुलासे हुए हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है कि नुपुर शर्मा, जिन्होंने भी कुछ दिनों पहले पैगंबर साहब को लेकर कोई विवादित टिप्पणी दी थी, उसकी बात से ही न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी हमने काफी सरगर्मियां देखी और उसी को लेकर ये जो पाक घुसपैठिया है, इसने जीआईसी में खुलासा किया है कि ये पैगंबर साहब के ऊपर विवादित टिप्पणी का बदला लेने के लिए जो भाजपा की नेत्री है नुपुर शर्मा, उनको हत्या करने के इरादे से इसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। जीआईसी के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि इसके पास के जो एक बैग बरामद हुआ, उस बैग में कुछ धार्मिक किताबें थी, उसमें कुछ खाने के पैकेट थे और साथ ही साथ 2 चाकू थे, एक बड़ा चाकू और एक छोटा चाकू। इन दोनों को लेकर और वो जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश करने लगा तो बीएसएफ के जवानों ने इसको धर दबोचा। हिंदूमल कोर्ट थाना पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इससे पूछताछ की गई और ये नापाक इरादा सामने आया कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के हत्या के इरादे से ये पाक घुसपैठिया रिजवान अशरफ भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। हालांकि अभी श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया है कि जीआईसी अभी कंटिन्यू है और अभी और उम्मीद की जा रही है कि इससे और अहम खुलासे हो सकते हैं और नई बातें सामने आ सकती हैं। जी हाँ, लेकिन अशोक, हमने सुना एसपी साहब बता रहे थे कि इस पाक घुसपैठिए को ये नहीं पता कि नुपुर शर्मा कहाँ है। वो यहाँ पर आकर ये पता लगाना चाहता था वो कहाँ है, उस तक पहुंचना चाहता था। इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई कह रही है कि इसका अजमेर दरगाह जाने का भी प्लान था। बिल्कुल, देखिए, इनिशियली जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पूर्व इसने वहां कुछ मौलवियों से संपर्क किया। वहां के कुछ धार्मिक संगठनों की जो बैठक हुई नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर, उसमें ये शरीक हुआ और इसका ब्रेन वॉश किया हुआ था। जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कह रहे हैं कि ये टोटली ब्रेन वॉश है। इसको ये भी नहीं पता कि नुपुर शर्मा कहाँ है, किस लोकेशन में रहती है, लेकिन इसको केवल और केवल इसका जो इरादा था वो ये था कि भारतीय सीमा में प्रवेश करना है और नुपुर शर्मा की हत्या को अंजाम देना है। टोटली ब्रेन वॉश किया हुआ था इसको वहां के धार्मिक संगठनों के द्वारा विवादित टिप्पणी को लेकर और उसी इरादे को लेकर इसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया है।
हालांकि अभी और ज्यादा जानकारी आना बाकी है, क्योंकि जेआईसी की इंटरोगेशन अभी कंटिन्यू है और जो एएनआई ने हवाला दिया है वो भी कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिख रहा है कि नुपुर शर्मा की हत्या करने से पहले इसके इरादे ये थे कि वो पहले राजस्थान में एंट्री करने के बाद में वो पहले अजमेर में दरगाह शरीफ पर जाएगा, वहां चादर चढ़ाएगा और उसके बाद वो अपने इरादे यानी कि नुपुर शर्मा की हत्या की जो वारदात है उसका जो नापाक इरादा था उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले बीएसएफ के हत्थे चढ़ गया और फिलहाल ये जेआईसी में चल रहा है। अशोक, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रेन वॉश, जो कि अमूमन आतंकियों को किया जाता है। अब सबसे बड़ा जो जांच का विषय है वो ये है कि क्या ये किसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है, सवाल नंबर 1, या फिर ये एजेंट है और इस तरह का दिखावा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ब्रेन वॉश होने का मतलब चूंकि इन दिनों इस्लामिक टेरर की बात जो हमारे सामने आ रही है, उदयपुर हत्याकांड के बाद हमने कई बार देखा कि इस्लामिक आतंकवाद को लेकर काफी जद्दोजहद चल रही थी और ये नेचुरल है कि जिन्होंने भी इस्लामिक आतंकवाद में, चाहे वो कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल लोग हों या फिर इस तरह की घुसपैठिए जो नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से सीमा पार पाकिस्तान से आते हैं, निश्चित तौर पर ये इस्लामिक आतंकवाद का ही एक बड़ा उदाहरण है। और ब्रेन वॉश इसलिए यहाँ पर सामने आता है क्योंकि इनके सामने इनके जो धार्मिक कट्टर वाले जो संगठन है वो इनके सामने इनके ब्रेन को पूरी तरह से वॉश कर देते हैं, इन्हें पूरी तरह से नहीं तो इस शख्स को लेकर एसपी साहब क्या संभावनाएं जता रहे हैं कि मतलब किस दिशा में पूछताछ ले जा रही है? क्या ये किसी आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है या फिर किसी धार्मिक संगठन का हिस्सा है पाकिस्तान के, जैसा कि हमने हाल ही में दावत इस्लामी एक संगठन का नाम सुना, या फिर ये एक आम नागरिक है, गुस्से में आया और इस तरफ चला आया? देखिए, एक आम नागरिक गुस्से में आकर तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जिस तरह की जो हिस्ट्री सामने आ रही है कि वहाँ कुछ धार्मिक संगठनों की बैठक में शामिल हुआ जब नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी दी गई, हो सकता है ये दावत इस्लामी का भी एक हिस्सा रहा हो या हो सकता है किसी आतंकवादी संगठन का भी एक पार्ट हो, एक मॉड्यूल हो, लेकिन अभी भी पुलिस या फिर सीआईडी के द्वारा इस बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिस और सीआईडी का कहना यह है कि जब अभी इंट्रोगेशन कंटिन्यू है, अभी फर्दर इंफॉर्मेशन हो सकती है, मतलब खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो इंफॉर्मेशन प्राइमा फेज में आई है जेआईसी के दौरान वो यह है कि ये सीमा पार पाकिस्तान से ऑफकोर्स भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के इरादे की नापाक इरादे को लेकर ही भारत में इसने प्रवेश किया है। तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ये किसी वहां के धार्मिक संगठन, दावत इस्लामी या फिर अन्य ऐसे किसी तरह संगठन का हो सकता है ये एक सक्रिय सदस्य रहा हो या फिर किसी आतंकवादी संगठन का भी ये सदस्य हो सकता है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं हजम होती हुई नहीं दिख रही है कि एक आम आदमी जोश में या आवेश में आकर या भावावेश में आकर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र को क्रॉस करे और उसके पास में दो चाकू जैसी बेहद संक्षिप्त में एक सवाल और मैं अशोक आपसे लेना चाहता हूं, बेहद संक्षिप्त में, जब वो ये जानता ही नहीं था कि नुपुर शर्मा कहां पर है, नुपुर शर्मा तक वो पहुंचने का कोई रास्ता तो पहले से प्लान करके नहीं आया था, क्या इस तरफ वो किसी के संपर्क में था जिससे उसे उम्मीद थी कि वो उसे उसकी मंशा को पूरा करने में मदद करेगा? इस पर काम किया जा रहा है। ये सवाल हमने हमारे सूत्रों से भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में अभी काम किया जा रहा है। क्या यहाँ पर इसके कोई कॉन्टेक्ट से या राजस्थान में या फिर राजस्थान के कहीं बाहर उसके किसी तरह के कॉन्टेक्ट से या फिर जो इसको नुपुर शर्मा तक पहुंचाने में मदद करते या फिर किसी अन्य आपराधिक या आतंकवादी घटना में शामिल होने के लिए इसको गाइड करते, इस बारे में भी काम हो रहा है। जल्दी हमें उम्मीद है कि कोई जानकारी अपडेट होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं क्या कहा एसपी साहब ने इस पूरे घटनाक्रम पर इस शख्स को लेकर। वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको बीएसएफ के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदूमल कोर्ट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। इसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहती थी, वो कैसे पहुँचेगा, बस ये जो है रिलीजियसली इतना मोटिवेटेड है कि वो ये कार्य को करने के लिए यहाँ पर आया।